हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है कि अच्छे से होंगे और आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने साइंस का नया बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला क्लास कल हो चुका है। पिछले क्लास में हमने बात किया था, हमने स्टार्ट किया है भौतिकी में, फिजिक्स में पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से, जिसमें हमने कल बात किया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश की किरणों के बारे में। हमने क्लास को एंड किया था प्रकाश की किरण पुंज। हमने बताया था कि जब भी किरण निकलती है तो एक किरणें नहीं निकलती है दोस्तों, बहुत सारी किरणें निकलती है। तो वही किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो उसी के अनुसार आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समानांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरण पुंज के बारे में। तो हमने पढ़ा था दोस्तों पिछले वीडियो में कि किरण पुंज क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है किरण पुंज, तो बताया था कि प्रकाश से बहुत सारी किरणें निकलती है, प्रकाश से बहुत सारी किरणें निकलती है, तो वही किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है दोस्तों अपसारी किरण पुंज, यानी जब भी प्रकाश से किरणें निकलती है तो उससे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है दोस्तों। तो वही है पहला कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तब उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम बताएंगे कि आप लोग टॉर्च देखेंगे, जब भी हम टॉर्च को जलाते हैं तो उनसे जितनी दूरी पर जैसे जैसे प्रकाश निकलती जाएगी वो फैलती चली जाती है। तो वही है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक टॉर्च है, ध्यान दें, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक टॉर्च है, यहाँ पे कोई भी एक टॉर्च है, ध्यान देंगे। जब हम इसको जलाते हैं दोस्तों तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी इसकी किरणें क्या होती है, फैलती चली जाती है। जब यहाँ से स्टार्टिंग से जब किरणें निकलती है और जैसे जैसे फैलती जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वो क्या होती है कि बहुत अधिक दूरी में फैलती चली जाती है। तब इसी प्रकार की जो किरणें होती है उसके समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉर्च के माध्यम से समझ में आएगा कि अपसारी किरण पुंज यानी जब किरण पुंज निकलता है और फैलती चली जाती है तब उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किरण पुंज का अगला प्रकार है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, हम देखते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो फैलती है कि सिकुड़ती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो किरणें बहुत अधिक दूरी से आती है। तो वही करें कि जब प्रकाश की किरणें बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आती है तो एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, तब उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तब उसे क्या कहता है, समानांतर किरण पुंज। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि सूर्य की किरणें बहुत दूरी से जब सूर्य की किरणें आती है तो हमें कभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें जो आती है वो फैलती है या सिकुड़ती है, कभी भी ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है। यानी वो जो भी किरणें होती है सूर्य की किरणें, वो क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। इसका तीसरा प्रकार है दोस्तों अभिसारी किरण पुंज। ये रहा, इसको नोट करेंगे और तब आगे हम जानेंगे तीसरे प्रकार इसमें किरण पुंज के, अभिसारी किरण पुंज पे। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे जल्द से नोट करें ताकि हम आगे बढ़े।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे तीसरे किरण पुंज पर। तीसरा किरण पुंज है दोस्तों अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। हमने दो किरण पुंज में देखा कि जब किरणें निकलती है तो फैलती जाती है, या जब सूर्य की किरणें आती है तो क्या होती है, न तो फैलती है न सिकुड़ती है, वो एक दूसरे के समानांतर होती है। और उसके आगे अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं, आप लोग देखे होंगे कि घर में, किसी भी घर में छिद्र है, होल है, तो उसमें जब प्रकाश की किरणें आती है तो बहुत सारी किरणें आकर उस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उसी प्रकार की किरणों को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तब उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो आप किरण पुंज को याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि एक किरण को लेंगे और उसको देखेंगे कि या तो किरणें फैलती जाएंगी या सिकुड़ेंगी, या जो बहुत अधिक दूरी से जो किरणें आएंगी वो न तो सिकुड़ेगी और न ही फैलती जाएगी, यानी वो एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर। तो वही पहला जैसे हमने बताया कि अभिसारी किरण पुंज, उसमें क्या होती है कि किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और बहुत अधिक दूरी से जब किरणें आएंगी तो एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, समानांतर किरण पुंज। और तीसरा कार्य की अभिसारी किरण पुंज। कभी कभी हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती है। बहुत सारी किरणें आकर दोस्तों एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। बहुत सारी किरणें, जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए घर में देखते हैं कि कोई भी छिद्र है तो उसमें किरणें आकर, बहुत सारी किरणें आकर उसमें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तब हम इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के आता है कि किस प्रकार के किरण पुंज में किरणें फैलती चली जाती है। तो किस प्रकार के किरण पुंज में फैलती चली जाती है, अभिसारी में। किस प्रकार की किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अभिसारी में। और किस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक दूरी से आ रही है तो न तो एक दूसरे पे मिलेगी और न ही फैलती जाएगी, यानी वो एक दूसरे के क्या होगी दोस्तों, समानांतर होती जाएगी। तो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये किरण पुंज जो 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर, इसको मात्र एक सिंपल तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी किरण ले लेंगे और उसको फैलती चली जाएगी तो अपसारी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो क्या होगी, अभिसारी, और न ही मिलेगी और न ही फैलती जाएगी यानी समानांतर होगी, तो समानांतर किरण पुंज। तो इसको नोट करने के बाद
अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब रही बात कि किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है, प्रकाश की किरण या एलईडी बल्ब जब हम जलाते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है उसकी किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उनसे तीन बातें निकलकर सामने आती है। कितनी बातें? तीन बातें। या तो वो जो वस्तु है उस किरण को, जो प्रकाश की किरण है उस किरण को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा यानी अवशोषित कर लेगा, नहीं तो उसका कुछ अंश अपने से होकर जाने देगा, नहीं तो पूरे भाग को अपने से होकर जाने देगा। यानी प्रकाश जब भी किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो ये तीन बातें निकलकर सामने आती है। तो इन तीन बातों से हम आगे जानेंगे पदार्थों के बारे में कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है तो जब पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है यानी अपने से होकर नहीं जाने देता है तो किस प्रकार का पदार्थ होता है। उसके अलावा जब आंशिक भाग इस पार से उस पार जाता है तो किस प्रकार का वो पदार्थ होता है। और जब पूरी तरह से प्रकाश एक भाग से दूसरी ओर चला जाता है तो किस प्रकार का पदार्थ होता है। इसको नोट करने के बाद आगे जानेंगे उसी के बारे में। तो इस प्रकार किरण पुंज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि प्रकाश की किरणें जब भी किसी भी वस्तु पर पड़ती है, जैसे कि ध्यान देंगे दोस्तों कि मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश की किरण हो गई, ये एक प्रकाश की किरण हो गई और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बुक रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, ये बुक। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि ये जो बुक है क्या इस प्रकाश की किरण को अपने से होकर जाने देगा। आगे देखते हैं कि ये एक प्रकाश की किरण है और ये हमारा एक मिरर है। मिरर यानी दर्पण। क्या है दोस्तों? दर्पण यानी शीशा। इसको हम कांच कहेंगे, इसको हम कांच समझ लेते हैं, दर्पण नहीं, क्योंकि दर्पण का, मिरर का एक भाग पॉलिश किया पॉलिश होता है, लेकिन यहाँ पे हम कांच समझेंगे। और अगला है कि ये भी मान लेते हैं इससे प्रकाश की किरण आई तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कोई तेल लगा हुआ कागज है। क्या है? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। तो दोस्तों जब भी प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो तीन तरह की बातें होंगी। या तो वो जब मान लेते हैं कि ये पुस्तक हो गया या लोहा हो गया या लकड़ी हो गया, उस प्रकार जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो ये जो वस्तु है उसको पूरी तरह से अपने में क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी यानी अवशोषित कर लेगी, यानी अपने से होकर थोड़ा सा भी उसको अपने से होकर नहीं जाने देगी। दूसरा कांच है, जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये सीधा इस पार से इस पार हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? सीधा इस पार से इस पार हो जाती है। यानी कांच जो है प्रकाश की, इस प्रकाश को, ये प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, इसको क्या होगा कि अपने से होकर पूरी तरह से जाने देता है। उसके अलावा तेल लगा हुआ कागज। क्या है? तेल लगा हुआ। हम देखते हैं कि तेल, किसी भी कागज में तेल लग जाता है तो जब हम उसको देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। यानी जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसका बहुत कम मात्रा में, मान लेते हैं कि बहुत कम मात्रा में, इसका कम मात्रा में प्रकाश की बहुत कम मात्रा इस प्रकार से उस पार, इस पार से उस पार जाती है। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे बिल्कुल इस पार से उस पार नहीं जाएगी तो अब हम इसे कहेंगे अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जब प्रकाश की किरणें पूरी तरह से, जैसे कांच है, पूरी तरह से इस पर से उस पर चली जाएगी तब हम उसे कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। और जब प्रकाश की किरण जब कम मात्रा में, यानी उसका कुछ आंशिक भाग इस पार से उस पार जाता है तब हम उसे कहते हैं पारभासी। यानी ये कौन पदार्थ है दोस्तों? पारभासी पदार्थ। तो हमारा टॉपिक यही है कि अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या है। इसको आप
मात्र इन 3 उदाहरणों से समझ सकते हैं कि अपारदर्शी का परिभाषा क्या होगा, पारदर्शी का परिभाषा क्या होगा और पारभासी का परिभाषा क्या होगा। कि जब प्रकाश की किरणें एक पदार्थ से होकर इस पर से उस पर नहीं जाती है तब उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से होकर पूरी तरह से इस पर से उस पर चली जाए तब हम उसे पारदर्शी कहते हैं, और जब कुछ आंशिक भाग इस पर से उस पर जाए तब हम उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए अब उसी का डिफिनेशन जानेंगे, यानी हमारा टॉपिक है यह पारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो पहला है दोस्तों पारदर्शी। पारदर्शी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी और जब पूरी तरह से इस पर से उस पर चली जाएगी, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। पार कर जाता है तब वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, तब वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। दूसरा है दोस्तों अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी को आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उस पदार्थ से होकर तब हम उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बताइए क्या होगा कि पार कर जाएगा कि नहीं करेगा। जिनसे होकर पदार्थ प्रकाश क्या होगा, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते, तब वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, अलकतरा, कोयला इत्यादि। यानी ये जितने भी पदार्थ है जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी का हम
कुर्सी ले लेते हैं, बेंच ले लेते हैं, जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो क्या वो लकड़ी अपने से होकर प्रकाश को जाने देगा? नहीं जाने देगा। यानी जब वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते तब वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अगला है दोस्तों पारभासी। अगला है पारभासी। हमने बताया कि प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, पार नहीं करेगा, और कुछ भाग पार करेगा। कुछ भाग यानी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को, जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण का आंशिक भाग यानी बहुत कम भाग, प्रकाश के एक छोटे से भाग को, प्रकाश की किरण के एक छोटे से भाग को, ध्यान देंगे, प्रकाश के एक छोटे से भाग को, एक छोटे से भाग को अपने से जाने देते हैं। यानी ये पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, तब वे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। तब वे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ जैसे में दोस्तों कि जब कांच है, ध्यान देंगे कि जब कांच अच्छी तरह से कांच है तो उसमें प्रकाश पड़ेगा तो अपने से होकर वो पार करने देता है। लेकिन जब उसी कांच को हम घिस देते हैं यानी रगड़ देते हैं तब प्रकाश की किरण उस कांच से होकर पूरी तरह से इस पार से उस पार नहीं जा पाती। यानी प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही इस पार से उस पार जा पाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। हम कागज में जब थोड़ा सा तेल लगा देते हैं तब हम उसको देखते हैं ऐसे करके, तो इस पार की वस्तुएं उस पार बहुत धुंधला यानी बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है। यानी तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून, ध्यान देंगे बैलून। हम देखते हैं कि बैलून में जब देखेंगे तो इस पार से उस पार की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है यानी बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है। आंख की पलक, ध्यान देंगे आंख की पलक दोस्तों पारभासी होती है। जब कमरे में हम सोते हैं तो जब बल्ब जलता है तो हमें सोए हुए अवस्था में भी बल्ब जलने का एहसास होता है। आखिर क्यों होता है? तो वही जो बल्ब जलता है तो हमारी आंखों की जो पलक होती है उनसे होकर प्रकाश की किरण बहुत कम मात्रा में इस पार से उस पार जाती है यानी हमारी आंखों में जाती है। तो अब हमें महसूस होता है कि क्या होता है कि उस घर में, उस रूम में बल्ब जल रहा है। यानी हमारी आंखों की पलक जो है वो क्या है? पारभासी पदार्थ है इत्यादि। तो इस तरह दोस्तों पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, जिसको आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देते हैं। उसके बाद
अपारदर्शी कि वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देते, यानी बिल्कुल नहीं जाने देते, कुछ भी भाग उसका स्पर्श उस पर नहीं जा पाता है, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे हो गया लोहा लकड़ी पत्थर ईंट, ये सब क्या होते हैं कि जब मान लेते हैं कि पत्थर पे जब प्रकाश की किरण पहुंचती है तो क्या पत्थर से होकर उस पार जाती है, नहीं जा पाती है, यानी क्या है वो अपारदर्शी। और पारभासी कि वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को, यानी कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश इस पार से उस पार जा पाता है, तब हम उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रकाश और प्रकाश की किरण को हमने पढ़ा। उसके बाद प्रकाश के बारे में पढ़ा कि प्रकाश जब भी वस्तु पर पड़ता है तो 3 बातें निकलकर सामने आती है। इसी के माध्यम से आप इस तीनों का परिभाषा याद रखेंगे कि रटना नहीं है, इसको समझना है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ेगी तो 3 बातें होंगी। या तो वो वस्तु उस प्रकाश को अपने से होकर जाने देगा, अगर जाने देगा तो क्या है वो पारदर्शी पदार्थ, अगर नहीं जाने देगा तब अपारदर्शी, और प्रकाश का कुछ अंश इस भाग से उस भाग, इस पार से उस पर जाएगा, तब उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। हमने बताया था कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आखिर कैसे देख पाते हैं, तो हमने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देखते हैं। कि जब भी प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है जिस वस्तु को हम देखते हैं, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इतना हमने बात किया प्रकाश के बारे में, इतनी सारी बातें हुई प्रकाश के बारे में। कल हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उसके नियम के बारे में। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगे, ये साइंस का क्लास अच्छा लगे जो प्रतिदिन शाम 4 बजे होता है, इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें।